अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान की पहली इफ्तारी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊँगी सालन। दोपहर में ही मैंने सालन जो है ना वो बनने के लिए रख दिया था। सालन में मैं आज बनाने लगी थी आलू कोफ्ते। तो शोरबा जो है ना वो सहरी टाइम भी खाया जाता है और रोटी जो है ना फिर आसानी से खाई जाती है। तो मैंने कहा मैं ना शोरबे वाला ही सालन बना लेती हूँ। तो मैंने ना 2 प्याज जो है ना हल्का सा उनको ब्राउन कर लिया था। उसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना तो मैंने प्याज को प्रेशर लगा दिया था। मसाला बन गया तो इसमें मैंने मसाले वगैरह नमक मिर्च हल्दी वगैरह शामिल कर दी थी और मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था। फिर 2-3 चम्मच जो है ना वो मैंने दही के भी इसमें ऐड किए थे। उसके बाद कोफ्ते जो है ना हमारे वो फ्रीज़ हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको ना 5-7 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। ये लहदा हो जाएंगे ना, साथ मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो 10 मिनट के बाद ना फिर मैंने इसमें आलू शामिल किए थे, क्योंकि आलू जो है ना वो जल्दी हो जाते हैं और कोफ्ते जो है वो कीमे के थे तो ये ना थोड़ा टाइम लेते हैं। इनको पहले मैंने हाफ़ टर्न कर लिया था, उसके बाद ना फिर मैंने आलू शामिल कर दिए थे। अब यहाँ पे ना मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और जी हमारा सालन जो है ना वो डन हो जाएगा। 10-15 मिनट इसको ना पकाना है पानी को भी। तो पानी जो है ना वो मैंने बॉयल शामिल किया था इसमें। तो बस इसको ना पका लेते हैं। उसके बाद जी मैं करने लगी थी तैयारी पकौड़ों की, अफ्तारी की। तो यहाँ पे असर का टाइम होने वाला था। मैं असर से पहले ही ना मैंने कहा मैं पकौड़ों का सामान जो है ना वो तैयार करके रख लेती हूँ। तो आलू जो है ना उनको पहले काट लें तो वो काले हो जाते हैं, लेकिन मैं ना इस तरह से मसाला बनाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आलू जो है ना मैंने काट लिए थे, साथ में इसमें मैंने शामिल कर दिया था प्याज और सब्ज़ मिर्चें और धनिया। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी और अजवाइन शामिल करेंगे। फिर जी सूखा धनिया पिसा हुआ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे जी बेकिंग सोडा। तो ये शामिल करने के बाद ना मैं बेसन भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको ना मैंने मिक्स कर दिया था इसी तरह से। इससे ना आलू जो हैं वो हमारे काले नहीं होंगे और टाइम पे जो है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जल्दी जल्दी बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका मिक्सचर सा बना के ना तो हम पकौड़े बना लेंगे। अगर मैं इसी तरह से रखती ना तो आलू जो है ना वो काले हो जाते हैं और टाइम पे आपको पता है कटिंग का कितना काम हो जाता है। तो फ्रूट चाट वगैरह भी बनानी होती है, इसलिए ये जो काम है ना ये मैं पहले कर लेती हूँ। पानी इसमें मैंने इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि ये ना पानी छोड़ता भी है प्याज वगैरह और आलू वगैरह ना। तो पानी जो है ना जितना इसमें से निकलेगा ठीक है, बाकी हम जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल लेंगे। तो इधर सालन जो है वो भी हमारा बन गया था। बस ज़्यादा मैंने पतला शोरबा नहीं किया, बस सहरी में खाना होता है, शाम को भी कम ही रोटी खाई जाती है। वैसे भी साथ पकौड़े वगैरह होते हैं ना, रायता होता था तो उसके साथ भी ना रोटी खाई जाती है। फिर जी मैं बनाने लगी थी यहाँ पे पानी वगैरह जो बनाना है, टैंग बनाने लगी थी। पाइनएप्पल का टैंग है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैं बना लूँगी, जिसने दूध पीना होगा उसको ना दूध बना देंगे। तो ये वाले जो काम है ना 1-2 ये मैं पहले कर लेती होती हूँ और टाइम पे जो है ना वो फ्राइंग का काम हो जाता है। फिर जी फ्रूट चाट वगैरह जो है वो भी मैंने बना ली थी, वो तो मस्त ही बनेगी हमारे। तो इधर अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो 1 घंटा पहले ना जो फ्राइंग का काम है वो मैं करने लग जाती हूँ। इधर पकौड़े वगैरह बन गए थे और रोटी भी मैंने बना ली थी और साथ में यहाँ पे बन रहे थे समोसे। तो समोसे जो है ना वो मैंने कीमे वाले बना लिए थे। तो बस जी यही वाली हमारी आज की अफ्तारी थी। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान पे सारी चीज़ें वगैरह ना रख दी थी। तो अफ्तारी करने के बाद फिर सारे खाना वगैरह खाते हैं और बाद में जो है ना वो चाय पी लेते हैं। तो बस जी यही थी हमारी आज की अफ्तारी। आई होप आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला सबकी अफ्तारी में बरकत दे, अल्लाह ताला सबकी दुआएं जो हैं वो कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।